अजमेर में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा 10 प्रतिमाओं के व्रत ग्रहण करने वाले ब्रह्मचारी श्री चिदानंद जी ने समता पूर्वक समाधि को ग्रहण किया। समाधि के उपरांत उनके जन्म स्थल पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। 8 जून को अजमेर में संपन्न हुई संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा 10 प्रतिमाओं के व्रत ग्रहण कराने वाले ब्रह्मचारी श्री चिदानंद जी की श्रद्धांजलि सभा में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश में साधर्मी पहुंचे। कार्यक्रम का संचालन भोपाल से पधारे राष्ट्र कवि सप्तम प्रतिमाधारी श्री चंद्रसेन जी द्वारा किया गया। आचार्य श्री जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। आगरा से पधारे पीएनसी ग्रुप के चेयरमैन श्री प्रदीप जैन ने बताया कि 23 वर्ष की आयु में उन्होंने मौसाजी के सानिध्य में ही सप्त व्यसन का त्याग किया था। बाबूजी, अगर मैं गृहस्थ जीवन की बात करूं तो मेरे मौसाजी लगते थे और मेरा बड़ा निकट का उनके साथ संबंध था। मेरे को मात्र 23 वर्ष की उम्र में धर्म से और व्रतों से जोड़ने वाले बाबूजी थे। मेरी उम्र 23 वर्ष की रही होगी जब उन्होंने मुझे सप्त व्यसन का त्याग करवा दिया। माताजी थी यहाँ पर अजमेर में, मैं उनकी दुकान पर पहुँचा। मदार में दुकान थी, तो मैं जब भी अजमेर आता था तो उनके पास जाता था, बैठता था, तो मुझे कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त उनसे होता ही था। अजमेर प्रवास के दौरान उनसे मिलना उनका नित्य का नियम था और इस प्रभावना के साथ ही श्री प्रदीप जी को भी त्याग व्रत लेने की प्रेरणा मिली। जल्दी माताजी के पास पहुंचे, माताजी से बोले कि इनको कुछ नियम दे। माताजी बोली कि सप्त व्यसन का त्याग कर दो। अब हम ये भी नहीं जानते थे 23 साल की उम्र हमारी के सप्त व्यसन होते कौन कौन से हैं। अब मौसाजी बोले कर दो, तो मैंने कि होते कौन से हैं ये तो बताओ। तो बोले वो मैं बाद में बता दूंगा, तुम कर दो। सप्त व्यसन का त्याग करा दिया। बाद में आके हमें बताया कि जे होते हैं नोट कर लो। इसमें 5-6 तो तुम करते ही नहीं होगे। जैनी ही नहीं करता, कोई भी जैनी नहीं करता, तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं। तो हो गया। तो जब से लेके तब से लेके अब तक मैं जब भी अजमेर में आता था, कभी भी ऐसा नहीं होता था कि मैं उनसे बिना मिले चला जाऊं। और जब भी मिलता था तो कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करके ही जाता था। श्री प्रदीप जी ने ब्रह्मचारी जी के व्रतों और संयम की भावभीनी सराहना की और उनके ये गुण उनकी तीसरी पीढ़ी में भी देखने को मिलते हैं। कितना दृढ़ निश्चय था, कितनी जिद थी, कितना जुनून था। कोई भी नियम ले लिया, कोई भी बात सोच ली मन में, तो उसको फिर बदलना असंभव था। मुश्किल नहीं, असंभव था, कोई नहीं बदल सकता था। अभी बिटिया कह रही थी कि किस तरीके से हम लोग उनके साथ रहे, तो कभी भी ये दोनों भाई जो दोनों पुत्र हैं, ये तो मतलब उनकी आंखों से कांपते थे, आंखों से। लेकिन जितने जो आंखों से कांपते थे, इनके बच्चों को उतना ही उन्होंने खूब खूब प्यार किया, अपनी बेटियों को खूब खूब प्यार किया और उनको धर्म की पूरे परिवार को शिक्षा दे के गए। अंतिम क्षणों के बारे में भी श्री प्रदीप जैन जी ने सभी उपस्थित साधर्मियों को बताया। जब अजमेर से उनको लेके जा रहे थे तो बता रहे हैं, रास्ते में अजय का मन बदला और अजय ने सोचा कि अब वापस चलते हैं अजमेर। लेकिन उन्होंने उस वक्त भी इशारा कर दिया कि नहीं, चलो वहीं चलेंगे, वहीं पहुंचेंगे। और वहां जाके मुझे जो बताया, मैं पहुंच गया था, दूसरे दिन पहुंचा, समाधि हो चुकी थी। ये कोई समाधि संलेखना पूर्वक समाधि अचानक निर्णय, अचानक लिया हुआ निर्णय नहीं था। इस सब के पीछे 10 साल की उनकी लगातार साधना थी। 6x4 के पट्टे पर उन्होंने यहाँ पर संसार के बीच में, परिवार के बीच में रहकर जो कठिन साधना की है, उसको कभी भूला नहीं जा सकता। ये उसका फल था।
सभा के समापन पर ब्रह्मचारी श्री चिदानंद जी के जीवन से जुड़े कुछ दुर्लभ क्षणों को डॉक्यूमेंट्री क्लिप के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसने उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। जैन फोकस के लिए अजमेर राजस्थान से मनोज जैन नायक की रिपोर्ट।